नमस्कार, गुड आफ्टरनून। सास, बहू और सेंसेक्स के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अगले आधे घंटे हमारी सारी शेयर मार्केट रिलेटेड दिक्कतों को सुलझाने के लिए पुणे से हेम सिक्योरिटीज की आस्था जैन जुड़ रही हैं, जो मदद करेगी। आस्था, हाय, गुड आफ्टरनून। मुस्कुरा रही हैं, बाजार करेक्ट हो रहा है, टाइम पे लगता है पोजीशंस बुकआउट करवा दी हैं क्लाइंट्स की। आऊंगा आशा से मार्केट पे चर्चा करूंगा। पहले लेकर आइए जरा, स्क्रीन पे ले आए हैं, पीछे लिखा हुआ है। ये पीछे में XID को नहीं लिखते, ये क्यों लिखते हैं हमेशा? ट्विटर एक्स का आईडी स्क्रीन पे, ऐसे ही इंस्टाग्राम, ऐसे ही थ्रेड, सबके आईडी आपको आपकी स्क्रीन पे दिखेंगे। पेज फ्लिप होगा तो टोल फ्री नंबर और व्हाट्सएप नंबर भी आ जाएगा। आप लोग प्लीज रीच आउट करिए, तभी हमारी टीम्स आपसे कांटेक्ट एस्टैब्लिश कर पाएंगी और तभी आप इस प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ पाएंगे। खैर, थोड़े से मार्केट्स दिक्कत में, और थोड़े से नहीं, अच्छे खासे दिक्कत में। कल अच्छी तेजी के बाद कंसोलिडेशन चल रहा था। कल एक पहला मीनिंगफुल नॉक मिला था भारतीय बाजारों को, जब निफ्टी 0.5% दबाव पे और स्क्रीन पे पूरा करेक्शन जैसे आज हो रहा है वैसे ही कल का सेशन पैन आउट हुआ था। तो कन्वीनियंस के लिए सबके स्टॉप लॉसेस थे 800, 850 के पिछले, 850, 860 के जो पिछले हफ्ते के कई बार टेस्टेड लोस थे, या जिन्होंने लॉजिक के साथ लगाया होगा उनका 20,800, 790 का स्टॉप लॉस होगा। 20,800 पे राइटर्स का जोन था। सारे स्टॉप लॉसेस स्क्रीन ने ट्रिगर करा दिए और एज वी स्पीक दिन के लोज के आसपास भारतीय बाजार इस समय कामकाज करते हुए। दिक्कत है स्क्रीन पे, बैक टू बैक सेकंड स्ट्रेट सेशन, साइंस ऑफ एग्जॉशन थे वेडनेसडे ऑनवर्ड्स, जब हम टाइम वाइज कंसोलिडेट कर रहे थे, और उस एग्जॉशन के साइंस के बाद अब पस्त पड़ना शुरू हुआ है भारतीय बाजार। ग्लोब के क्या हाल है एक बार मैं देख लेता हूं जरा, क्योंकि आज सुबह एशिया तो मिक्स था। प्री मार्केट हमारे यूएस के बाजार जो है फ्यूचर्स, वो अभी भी शेड ऑफ ग्रीन, सुबह से शेड ऑफ ग्रीन में ही है। वो भी कॉशियसली वेट कर रहे हैं, आज शाम को फेड की पॉलिसी का अनाउंसमेंट आना है। लेकिन भारतीय बाजारों में ट्रेडर्स बड़े इवेंट से पहले, कल हमने देखा था वो इन्फ्लेशन के नंबर्स से पहले कुछ हद तक पोजीशंस हल्की करके गए, और आज के उस बड़े इवेंट से पहले भी ऐसे ही लग रहा है स्क्रीन पे पोजीशंस हल्की होती हुई नजर आ रही है। तो ऐसा ग्लोब का इंडिकेशन नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ मूव्स भी खैर गजब के आउट परफॉर्मेंस के थे, अलग अलग रीजंस के चलते। तो हम थोड़ा सा अपना ही ट्रेजेक्टरी पर हैं, थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग है, थोड़ा सा मनी ऑफ द टेबल जा रहा है उस इवेंट से पहले आज शाम के। आस्था, कैसे रीड कर रहे हो? ये थोड़ा सा मामला 2 दिन से गड़बड़ा रहा है। एक तरफे मूव के बाद हमें आदत नहीं थी इस तरह के, हम कंसोलिडेशन टाइम वाइज हो रहा था, डिप्स में खरीदारी लौट रही थी, पर कल भी था दिन के लोज पे और आज भी कहीं वो ऐसा कोई साइंस ऑफ कि बाइंग इमर्ज हो ऐसा दिख नहीं रहा है। ऐसे में आप लोग की रीडिंग मार्केट्स को लेकर क्या है? गुड आफ्टरनून आशीष। देखिए, मार्केट्स में अगर मैं टेक्निकली प्योर बात करती हूँ तो क्योंकि जब मूविंग एवरेजेस से बहुत दूर जाने लगते हैं इंडाइसेस, तो वो थोड़ा सा करेक्ट भी होता है और वो एक हेल्दी माना जाता है। तो प्राइमा फेसी तो अभी तो ये एक हेल्दी करेक्शन लग रहा है, प्रोवाइडेड अगर ये 20,690 से एक रिबाउंड करे तो वहां तक हो सकता है। यानी कि अगर हम देखें तो एक बार 700 तक तो ये जा सकता है, 690 700 तक, लेकिन वहां से अगर रिबाउंड हो गया तो एक हेल्दी करेक्शन होगा। तो वो एक देखने वाली बात है कि ये करेक्शन हेल्दी है या नहीं है, वो हमें पता पड़ेगा अगर वही सपोर्ट पकड़ता है। बट मीनवाइल मुझे लगता है थोड़ा सा हो सकता है मार्केट्स अभी थोड़े से और करेक्ट हो, पर घबराने की बात नहीं लगती। जब तक 20,690 इंटैक्ट है उसके बाद देखा जाएगा। सो अभी नई पोजीशंस ना लें, नई पोजीशंस भी लेनी है तो मेरे हिसाब से 20,690 700 के जोन में देखेंगे। अभी वेट एंड वॉच करना चाहिए इंडाइसेस की अगर मैं बात करूं तो। बिल्कुल ठीक है, वेट एंड वॉच। जो लॉन्ग्स कैरी कर रहे थे अपने आप उनके स्टॉप लॉसेस आज ट्रिगर हुए होंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। और एक चीज और है, एक बड़ा इवेंट सामने खड़ा है शाम का, इंतजार कर लेते हैं, उस इवेंट को प्ले आउट होने देते हैं, उसके आउटकम को प्ले आउट होने देते हैं, उसके बाद रीअसेस करते हैं। होल्ड, स्टे आउट। आस्था भी ऐसे ही मानती है इस समय। खैर, सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत कर रहा हूं। आज हमें शिव सागर असम जाना है, अहमदाबाद जाना है और साथ साथ अंबाला शहर जाना है।
पहले जा रहा हूं शिवसागर असम, गर्विता मैम स्क्रीन्स पे। गर्विता मैम हाय, गुड आफ्टरनून मैम। वेरी गुड आफ्टरनून। शिवसागर में क्या करते हो आप, और इक्विटीज कब शुरुआत हुई शेयर बाजार की? जी पिछले 5-6 साल से कर रही हूँ, इक्विटीज में और म्यूचुअल फंड में, दोनों में इन्वेस्टेड हूँ। और ये मैं यहाँ पे हाँ मैं यहाँ पे एक टीचर हूँ। मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ, हायर सेकेंडरी लेवल के स्टूडेंट्स को। अरे वाह, कौन सा सब्जेक्ट मैम? अकाउंटेंसी। स्कूल कॉलेज 11th टाइम पे मेरा फेवरेट हुआ करता था अकाउंट्स। मेरा भी। फिर अकाउंट्स के बाद उससे मिला जुला जो था फाइनेंस, उसके लिए ऑप्ट करा था। तो मेरी बहुत मैथमेटिक्स अकाउंट्स बना, अकाउंट्स के बाद तो फाइनेंस हुआ। बढ़िया। गर्विता मैम, पहला सवाल कौन सा आज के लिए? ये मेरा पहला सवाल है पेटीएम पर। मैंने इसे आईपीओ में लिया था, जो सबको पता है ये बहुत नीचे आ गया। फिर मैंने लोअर लेवल्स में इसको एवरेज करना शुरू किया। एट प्रेजेंट मेरे पास 122 शेयर्स हैं एट द रेट ऑफ 935। अभी भी पिछले 3-4 दिन से ये करेक्शन पे है, गिरे जा रहा है। तो प्रेजेंटली मैं ये पूछना चाहूंगी कि मैं इसे होल्ड करूं या और एवरेज करूं या इससे निकल जाऊं। मतलब पहली खरीद थी 2150 की। यस। और उसके बाद एवरेज करते चले गए, और एवरेजिंग करते करते आप आ गए 935 पे, और ये स्टॉक चला गया उल्टा 600 पे। आज तक क्या करा यार, अब तो ये इसमें और पैसा झोंक भी नहीं सकता है। इतना कमिटमेंट ऑलरेडी दे दिया, इतने स्टॉक आ चुके मेरे पास, और ये स्टॉक परफॉर्म कर, बीच में लगा था चलने लगा है, पर वो बर्कशायर हैथवे का एग्जिट करना तो लगा पता नहीं क्यों लॉस में एग्जिट कर गया। उसके बाद खबरें इनके फेवर से बाहर चली गई, आरबीआई की डिक्टेट के चलते सब दिक्कत आ गई। क्या करना है पेटीएम में? जी बिल्कुल, देखिए वो और मैनेजमेंट ने अभी कॉल भी किया था, तो वो ये बोल रहे हैं कि पोस्टपेड बिजनेस से निकलना हमारा एक लाजमी था, क्योंकि एसेट क्वालिटी को लेके थोड़े से कंसर्न्स उठ रहे थे, तो वो उसको प्रीएम्प्ट कर रहे थे। कहने का मतलब है कि मैनेजमेंट भी पूरा इस चीज को लेके वाकिफ रखता है कि कुछ तो एसेट क्वालिटी के इश्यूज ना हो। लेकिन चार्ट्स पे जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि कितनी भी सावधानी रखी जाए, स्टॉक तो अभी डिटोरेट हो रहा है, प्राइसेस डाउन लग रही हैं। मेरे हिसाब से थोड़ा सा स्टॉक और अभी वीक होगा। मैम मेरे हिसाब से तो आप अभी इसमें कुछ ना करें, थोड़ा सा रुक जाए, क्योंकि लॉस आपको बहुत बड़ा हो जाएगा अगर मैं आपको बोलती हूँ आप अभी एग्जिट करें। लेकिन एक स्टॉप लॉस लगा के वेट करिए। स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा दे रही हूँ, मुझे लग रहा है आपको लगेगा इतना बड़ा दे दिया, लेकिन 440 का एक स्टॉप लॉस लगा के अभी तो रुकिए मैम। देखते हैं ना, एक बार नतीजे आने दीजिए, क्योंकि जनवरी ऑनवर्ड सबके नतीजे आएंगे, वहां पे किस तरह की पिक्चर फॉर्म होती है, तब तक अगर हम वेट करें तो बेटर रहेगा, क्योंकि अभी निकले तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से थोड़ा अभी वेट कर लीजिए। वैसे तो स्टॉक वीक ही लग रहा है, तो तैयारी रखिए, थोड़ी और डाउनसाइड हमें ये दिखा सकता है, लेकिन फिर भी मैं वेट एंड वॉच करने की यहाँ पे सलाह दूंगी। होल्ड करिए थोड़ा सा स्टॉप लॉस के साथ 440 के, और बिल्कुल नतीजों पे नजर रखनी है। वहां पे कुछ भी चेंजेस होते हैं तो आप एक बार जरूर से वापस से कॉल करके अपनी पोजिशन को रिव्यू करवाइए। ओके, पेटीएम ये है भाई, इस पे व्यू वाकई बहुत लोग फंसे हुए हैं इसमें, और ज्यादातर लोग आईपीओ से अभी भी इंतजार कर रहे हैं। आपने तो फिर भी एवरेज आउट करा था, लेकिन एग्रेसिव एवरेजिंग कर लिया आपने। अहमदाबाद से प्रेरणा शर्मा जी स्क्रीन पे। प्रेरणा मैम गुड आफ्टरनून। प्रेरणा मैम, अहमदाबाद में उससे पूछूं कब से आप शेयर बाजार से जुड़े हो प्रेरणा मैम? मैं तो काफी टाइम से हूँ, 15 ईयर्स से हूँ। पूछूं कि अहमदाबाद के हो आप तो? कैसी रही है जर्नी? बहुत अच्छी, अप एंड डाउन्स वाली। अरे अप एंड डाउन से फाइन, नेट पैसा अहमदाबाद आ जाना चाहिए मुंबई से, ऐसा हो रहा होगा आई एम श्योर। तो आप स्टॉक कैसे डिसाइड करते हो? अब समय हो गया है तो अपना खुद का चूज कर रहे हो या कोई गाइड कर रहा है? नहीं, मैं खुद का भी करती हूँ, गाइड भी है, मेरे हैं जो ब्रोकर हैं वो थोड़ा बताते हैं, उनके उस पर जाती हूँ और फिर उस पर खुद रिसर्च करके फिर बाय करती हूँ। परफेक्ट, बिल्कुल ठीक। प्रेरणा मैम, पहला सवाल या पहली क्वेरी कौन सी आस्था के लिए? मेरा कोचिन शिपयार्ड पे है। मैंने 600 शेयर बाय किए थे 682 पे, और मैं उसमें से 300 में तो निकल चुकी हूँ। अभी मैंने लास्ट वीक ही सेल किया 1280 पे। अभी मेरे पास 300 शेयर्स हैं, तो मैं क्या करूं? अभी उसमें प्रॉफिट बुक कर लूं, काफी अच्छा है मुझे, या रखूं? क्या करना चाहिए? कम अगेन, आपके पास पहले कितने थे टोटल जिसमें से आपने प्रॉफिट बुक कर लिया? टोटल 600 थे सर। और किस भाव पे बुक करा? 1280। ब्यूटीफुल, बेसिकली डबल हुआ, उसके आसपास आपने आधी पोजीशन बुक आउट कर लिया, अपना पैसा निकाल लिया एकदम। 300 है वो मैं सोच रही हूँ थोड़ा टाइम और रखूं,
तो ये बेसिकली अब आपका फ्री मनी है जो इन्वेस्टेड है कोचिन शिपयार्ड, इसीलिए वो अगर थोड़ा रखना भी पड़ेगा तो भी कोई इशू नहीं है। नहीं तो यही करना था, आपने बिल्कुल सटीक चीज करी है। लॉजिकली यही करा जाता है, अदरवाइज ऐसे मोमेंटम प्लेस पे डिसाइड करना बड़ा मुश्किल होता है, कब बुक आउट करूं, क्या रैली को मिस तो नहीं कर दूंगी। आपने वो करा, आधा बुक आउट कर लिया, अपना कॉस्ट बाहर निकाल लिया है, फ्री मनी के साथ कोचिन को राइड कर रहे हो। आस्था, लॉन्ग टर्म के लिहाज से कोचिन शिपयार्ड का व्यू? देखिए लॉन्ग टर्म के लिहाज से तो अच्छा है, नो डाउट्स, क्योंकि ऑर्डर बुक में भी इंप्रूवमेंट है, कैपेसिटी एक्सपेंशन चल रहा है, लार्जेस्ट शिपयार्ड है कंपनी का, और मुझे लगता है कि इंडस्ट्री टेलविंड्स भी काफी अच्छे हैं, तो लॉन्ग टर्म व्यू अच्छा है। मैम हो सकता है कि कुछ टाइम तक ये एक ही दायरे में घूमता हुआ नजर आए। दायरा बना हुआ है 1170 नीचे में और ऊपर में 1330, यानी कि मोटा मोटा मानिए तो 1200 से लेके 1350 के बीच में। बट मेरे हिसाब से आप होल्ड करिए, इसमें रिटर्न्स हमें और भी आगे देखने को मिलेंगे, तो बने रहा जा सकता है। सेफर साइड पे एक स्टॉप लॉस आप रख लीजिए मैम, जो कि तकरीबन 1160 के आसपास का आ रहा है, तो 1160 के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशंस को कैरी करिए, और इसमें जो अभी आपको टारगेट रखना है वो 1390 तक के रखने हैं, तो 1160 के स्टॉप लॉस के साथ 1390 के टारगेट्स के लिए अभी तो मैं बने रहने की सलाह दूंगी। बने रहना है, 1190 पे जाए तो अपने स्टॉप लॉसेस प्लेस कर लो आप, लेकिन होल्ड करना, लॉजिकली तो होल्ड करना चाहिए। अच्छी रणनीति थी आपकी। अंबाला शहर, अंबाला सिटी से ममता गुप्ता जी। ममता मैम, क्या करते हो अंबाला में आप? मैं हाउसवाइफ हूँ। और कब से शेयर बाजार से जुड़े हो? सर जब से CNBC आवाज चैनल शुरू हुआ है। 2005 से? यस सर। अरे वाह। तो और शेयर मार्केट में कब से एक्टिव हुए, तभी से हो गए थे क्या? सर उससे पहले CNBC 18 देखती थी, पर इंग्लिश थोड़ी ऊपर से निकल जाती थी। हाँ, अपने साथ भी वही इसी आइडिया के साथ CNBC आवाज आया था। हाँ जी हाँ जी। कि सबके कुछ पल्ले में आए। ममता मैम, पहला सवाल कौन सा? सर सवाल तो मेरा लैंको इंफ्रा और ADG शेयर पे है, क्योंकि उसके बारे में ज्यादा बात नहीं होती है, बाकी सारे शेयर तो कवर हो जाते हैं, कोई ना कोई पूछ लेता है। अच्छे शेयर है मेरे पास। लैंको इंफ्रा, आप तो ये तो बिक गया ना? ये सर इसकी ट्रेडिंग नहीं हो रही है, अब इसका क्या? ये तो वो तो NCLT में मेरे ख्याल से निकल गया है। लैंको इंफ्रा कहाँ होगा? लैंको इंफ्रा का भाव दिख रहा है डायरेक्टर साहब क्या? नहीं सर अब आता नहीं है, उसी के बारे में। ठीक है। ये तो जीरो सम गेम खत्म हो गई कहानी इसकी तो। इसमें 20,000 शेयर थे। जी सर। ये जब गिर रहा था तब आपने ले लिया था? सर तभी लिया था, इस उम्मीद में कि 5 वाला बढ़ ही जाएगा यहाँ से। सर बच्चा बड़ा हो जाएगा। बच्चा बड़ा हो जाएगा, बच्चा बड़ा हुआ नहीं, बच्चा भाग गया। सर बच्चा मर गया। नहीं, बच्चा भाग गया। आस्था, इसके कहानी क्या? लैंको तो NCLT में गया था, ये तो डेट लेडिन था, खत्म हो गई ना कहानी इसकी? जी बिल्कुल, इनफैक्ट रिसेंट में देखा जाए तो कुछ एक न्यूज भी थी कि कुछ कोर्ट पे केस वगैरह भी चला था। सो अभी तो इसमें कुछ भी नहीं है, और मैम चार्ट्स भी नहीं आ रहे, तो बिल्कुल अभी आप कुछ नहीं कर सकते, आपको होल्ड ही रखना पड़ेगा। देखते हैं आगे क्या होता है, क्योंकि ये तो अभी तो बिल्कुल भी कोई डेवलपमेंट है ही नहीं। एटलीस्ट लास्ट 1 मंथ से तो कोई डेवलपमेंट नहीं है, कोई न्यूज भी नहीं है। ममता मैम, दूसरा कौन सा स्टॉक था? चलिए ये तो छोड़िए, अब तो कुछ नहीं हो सकता इसमें, तो लॉस है। ये जी शेयर में है रिलायंस कैपिटल और रिलायंस पावर। पर 20,000 5 रुपए पे लाख रुपए गए यार ममता मैम। सर कोई नहीं, कमा भी रही है। अच्छा, कमा भी दिए, फिर भी कमा लिया तो संभालना है ना, ऐसे दोनों कमाना है। दूसरा कौन सा था? रिलायंस कैपिटल और रिलायंस पावर। ये कब के लिए हुए? ये भी शुरू में ही ले लिए थे, पर बीच में एवरेज करिए। पावर तो प्रॉफिट में है। पावर तो 15 वाला शायद 24-25 पे चल। हाँ जी 24-25 पे, ये तो प्रॉफिट में है। रिलायंस कैपिटल के क्या हाल है? रिलायंस कैपिटल असल में वो GSM में कहीं था डायरेक्टर साहब। देखिएगा रिलायंस कैपिटल लास्ट टिक है 12.5 का, आपकी खरीद है 110 की। आज तक कुछ ट्रैक वैक करते हो आजकल आप ये सब स्टॉक्स, या ट्रैक करना बंद कर दिए हैं? देखिए रिलायंस कैपिटल में तो अभी क्या बोला जाए, क्योंकि GSM की वजह से इसके तो कोई भाव भी नहीं आ रहे हैं। एटलीस्ट अभी तो कुछ आज का तो कोई भी ट्रेड भी नहीं है इसमें। सो ऐसे स्टॉक से मैम दूर रहिए। और आप तो 2005 से है मैम, आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, तो अब आपको ध्यान में आ ही रहा होगा कि इस तरह के स्टॉक्स हो, तो मैम थोड़ा सा अब आप दूर रहिए। जो लिया हुआ है उनको आप होल्ड करिए। ये मैं रिलायंस कैपिटल के लिए बोल रही हूँ। लेकिन अगर मैं रिलायंस पावर की यहाँ पे बात करूँ, तो रिलायंस पावर मैम यहाँ पे अभी तो ठीक लग रहा है, इस स्टॉक में बने रहिए। इसमें होल्ड करने की सलाह है। रिलायंस पावर में स्टॉप लॉस लगाइए 20 का, क्योंकि आपने तो 15 रुपए की खरीद है, तो 20 रुपए का स्टॉप लॉस भी लगाएंगे, ट्रिगर भी हुआ तो मुनाफा देके जाएगा। बट थोड़ा तेजी में है, इसलिए बुनाई है इस तेजी को,
होल्ड करने की सलाह रहेगी रिलायंस पावर को। टारगेट इसमें अभी इनिशियली जो आ रहा है वो तो 25 तक पहला टारगेट, और उसके बाद अगर ये और तेज हुआ तो 27 तक जा सकता है। सो बने रहना है इस काउंटर में, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ। ममता मैम, यही स्टॉक्स थे पोर्टफोलियो में या जहां दिक्कत थी वाले सवाल उठा रहे हो आप? जहाँ दिक्कत थी वही उठा रहे हैं, क्योंकि बाकी सब शेयर तो कवर हो जाते हैं। आपका 3:30 बजे तक प्रोग्राम चलता है, कोई ना कोई पूछ लेता है ये कवर कैसे होंगे? अब ट्रेड ही नहीं हो रहा लैंको वैंको, तो अब कहाँ कवर करेंगे? वैसे भी पेनी थोड़ा सा हम लोग कम ही कवर करते हैं, आमतौर पे होता नहीं है, इसलिए आप सही कह रहे हो, कईयों के सवाल रह जाते हैं। गर्विता मैम, अगला सवाल कौन सा? जी, मेरा दूसरा सवाल IREDA पे है। मैंने IPO में अप्लाई किया था पर मुझे मिला नहीं। फिर मैंने सोचा जिस दिन लिस्टिंग हुई उस दिन लूं, पर ले नहीं पाई, और उसके बाद पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से अपर सर्किट पे है। क्या इस वक्त हमें इसमें ये ग्रैब करना चाहिए या नहीं? अब जब छूट गई बस तो छूट गई है। IPO अच्छा जब लिस्ट हुआ था ना तो भी एक्सपेक्टेशन से बेहतर ही लिस्ट हुआ था, तो आई डाउट किसी का भी 50 रुपए 55 रुपए में जब लिस्ट हुआ था तब भी मन बन रहा था और ऐड करने का, पर गजब कर दिया स्टॉक ने। आस्था, अरे किसी भी पैमाने पे एक बहुत बड़ा सरप्राइज जब आया था, तो मुझे याद पड़ता है 1 टाइम प्राइस टू बुक वाला, लिस्टिंग के बाद से सारे समीकरण बिगड़ने शुरू हो गए थे वैल्यूएशन कंफर्ट के, लेकिन रुक ही नहीं रहा ये स्टॉक, आज भी सर्किट पे खड़ा हो गया। घुसने की कोशिश करूं या आप मोमेंटम वाले जो हैं वो एंजॉय करें, राइट को अपन नहीं घुसेंगे? देखिए बहुत बड़ा जंप आ गया, अभी इस लेवल पे एंटर करना बहुत रिस्की हो जाता है, और फिर रिजल्ट सीजन भी सामने है, तो मैम अभी आप मत एंटर करिए, रहने दीजिए। और इसकी थोड़ी सी कहानी अलग थी, वैसे तो फाइनेंस कंपनी की सबकी मोर और लेस सेम ही बिजनेस होती है, पर ये क्योंकि रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करते थे, तो वो क्या होता है कि वो बड़े इन्वेस्टर्स को भी, आशीष आपको पसंद है कि ये काफी पसंद आते हैं, जहाँ पे कि क्लाइमेट रिस्क को लेके अगर इश्यूज नहीं हो, तो उस वजह से हमने बहुत बढ़िया तेजी देख ली इस काउंटर में। लेकिन मैम अब आप वेट करिए, रिजल्ट्स देखते हैं, थोड़ा करेक्ट होता है तब सोचेंगे, अभी आप इसमें एंटर मत करिए क्योंकि बहुत तेज हो गया है, रिस्की हो जाएगा। हो सकता है यहाँ से और भी तेज हो, लेकिन रिस्क बहुत बड़ी हो जाएगी, और मेरे हिसाब से उतनी रिस्क लेनी नहीं चाहिए, तो मैं तो अभी वेट एंड वॉच करने की सलाह दूंगी। ठीक बात, नहीं घुसेंगे मैम, ये हो गया जो मिस हो गया उसको एक्सेप्ट कर लेने का, गलती हो गई, अपन ने 50-55 मिनट डाला, छोड़ दें। अब तो अब लॉजिक के परे, अब हो सकता है यहाँ से और चलता चला जाए, लेकिन लॉजिक नहीं है। बाकी मोमेंटम राइड वाइड करने का मन हो तो रिस्क अपने हिसाब से लीजिएगा। आस्था कह रही नहीं, अवॉइड करिए। समय भी हो गया। गर्विता मैम, ममता मैम, प्रेरणा जी, थैंक यू सो मच आप सबका जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच इस प्लेटफॉर्म से जुड़कर यहाँ पे क्वेरीज रेज करने के लिए। आस्था, बढ़िया तरीके सारी क्वेरीज सॉल्व करने के लिए आपका भी धन्यवाद। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।